कि वो तुम्हारे लिए है ना धनी होते हुए कंगाल हो गया और उसका कंगाल हो जाने से आप धनवान या जाओ। मेरे प्यारो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को पाते हो, कोई एक भाई मुझे घर आया, पूछा कि दादा एक सवाल है, आज लोग प्रभु को पा करके उनके परिवार में शांति नहीं, आज प्रभु को पा करके वो लोग अभी भी बीमार है, आज प्रभु को पाकर आज भी गरीबी में क्यों रह रहे, क्या बात है? और जो पूछा बहुत अच्छा पूछा, ताली मारो। इसका सवाल था कि क्यों आज प्रभु को पाकर लोग गरीबी में हैं, क्यों आज प्रभु को पा करके क्यों आज लोग बीमार में रहते हैं, क्यों प्रभु को पा करके बेइज्जती की जिंदगी जीते हैं, क्यों प्रभु को पा कर फटला झटला कपड़ा बेंदरा बेंदरा संकरा रहते हैं, ऐसी जिंदगी क्यों है? इसका मतलब ये है कि वो वचन को सीधी बात, उसके एक ही कारण है, ना वचन को समझे ना वचन को आदर करे। जो वचन को समझता नहीं और जो आदर नहीं करता है, कितना भी प्रभु को पाए, मैं खुलेआम बोलता हूं, एक बेहतर जिंदगी, एक धनवान जिंदगी, राजा जिंदगी। मुझे जिसकल मीटिंग था, दूसरा मीटिंग में परमेश्वर ने मुझे बोला कि आने वाले दिनों में राजा दाऊद के ऊपर में जो अभिषेक था, राजा का अभिषेक तेरे ऊपर होगा, एक राजा जैसा जीवन जियोगे। एक राजा कभी भिखारी नहीं होता, कमजोर नहीं होता, डरपोक नहीं होता, वैसा अभिषेक तेरे ऊपर आने वाला है। हालेलुया। हमको पानी थोड़ा दे दो, नहीं पानी से पियो। नहीं, मैं दीपक को एक बार दीपक भाई का घर गया था, परमेश्वर दीपक को कुछ बोला था, आइए 2 मिनट हम सुनेंगे फिर आगे जाएंगे। जल्दी से दीपक आ जाओ। तालीम को ना समझ रहे हो ना उसका आदर कर रहे हो। जो लोग वचन को कितना भी प्रभु को पाओ, कुछ भी हो, वचन को अगर नहीं समझोगे और वचन को आदर नहीं करोगे, मतलब आज्ञा नहीं मारोगे, आपका छुटकारा कभी भी नहीं हो सकता। यीशु आकर चला भी जाएगा, आप वैसे ही है। ये मैं वाणी दे रहा हूँ, श्राप नहीं दे रहा हूँ, आपका हालत कभी नहीं बदलेगा। बदल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के दास जब हमारे घर जब आए थे, तो प्रभु के दास बैठे हुए थे और डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्हीं के दौरान मैंने प्रभु के दास से मैंने एक चीज़ को बताया कि जो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर को मैं पहला स्थान दिया था, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जो हमारा जो सांसारिक जीवन है वो भी हमें क्या करता है, परमेश्वर के उपस्थित आने से हमें पीछे खींच रही थी। जैसे कि मैंने प्रभु से मैंने जाना कि बाइबल से बताती है कि हम परमेश्वर और धन का हम दोनों का हम सेवा नहीं कर सकते हैं। और प्रकाशन में अगर हम देखते हैं, अगर हम परमेश्वर और धन का हम अगर सेवा नहीं कर सकते हैं तो हमें एक को चुनना पड़ेगा, या तो हमें परमेश्वर को चुनना पड़ेगा या तो हमें धन को चुनना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है ना, जब हम परमेश्वर को नहीं चुनते, जब हम धन को चुनते हैं तो हम इसे ये बताते हैं कि धन परमेश्वर से बड़ा है। और जब हम धन को चुनते हैं तो इससे क्या होता है ना, परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जब मैंने ये वचन को मैंने जाना और ये प्रकाशन को जाना और मैंने धन को मैंने परमेश्वर से नीचे किया। कैसे नीचे किया? जैसे कि माला के 3, 10 और 11 में कहता है कि दशमांश, जब हम दशमांश लेके जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है कि मतलब वो आकाश के जल खोलकर आपको मतलब आशीष और बारिश के समान देगा। और वो बोलता है कि परख देखो बोलता है। तो इसी वचन को मैंने परखा और मैंने क्या किया ना, वचन के अनुसार मैंने धन को मैंने परमेश्वर ने जो मुझे दिया तो दशमांश जब मैंने परमेश्वर के राज्य में देना शुरू किया और मैंने ये प्रमाणित किया कि धन तो मेरा जीवन में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मेरे जीवन में केवल परमेश्वर का अधिकार है। तू मेरा मालिक नहीं हो सकता, केवल परमेश्वर मेरा मालिक है। और मैंने जो मालिक जो बन रहा था ना, मैंने उसको परमेश्वर को नौकर बना दिया। और तब से मैं अपने जीवन में क्या देखता हूँ कि धन मुझे हावी नहीं होता है, परमेश्वर मेरे जीवन में हावी होता है। तो जब हम धन को परमेश्वर को पैर के नीचे रख देते हैं ना, तब जाके क्या होता है ना, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करता है। और धन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ नहीं कर सकता है, वो हमें डराता है। धन क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरी चीज के लिए हम
बिना सोच समझ के हम पैसा को दे देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में जब थोड़ा सा ज्यादा देने को होते हैं ना, तो हमारा दिल मन नहीं मानता है, बोलते हैं कि अगर मैं अगर दे दिया तो मेरे घर कैसे चलेगा। लेकिन जब हम अपना इच्छा पूरा करते हैं और उस समय हम क्या होता है, हम नहीं सोचते हैं कि अगर मैं अगर इसे में खरीद लिया तो क्या मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, और हम क्या करते हैं ना, उस चीज को हम खरीद लेते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है तो हम लोग वैसे बहुत ज्यादा सोचते हैं और परमेश्वर को नहीं देते हैं, और यही प्रमाण करते हैं कि परमेश्वर धन से होता है। मैंने अपने जीवन में गवाही के बारे में बताता हूँ। मैंने 1 रुपया से शुरू किया था भेंट देना, क्योंकि मेरे को ये सिखाया गया था कि भेंट मतलब खुचरा पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना कि आप जितना ज्यादा लोगे उतने ही परमेश्वर आपको देगा, और मैंने क्या किया, एक हफ्ता 1 रुपया दिया, दूसरा हफ्ता 2 रुपया, तीसरा 3 रुपये, ऐसे कर करके मैंने जीवन में सबसे ज्यादा ये कलिशे में आके मैंने यहाँ सबसे ज्यादा भेंट यही कर दिया, और सबसे ज्यादा यही कर दिया। और जब से मैं कलिशा में आया हूँ और मैं भेंट देना शुरू किया, पहला हफ्ता जब मैं भेंट दिया तो मेरे जीवन में मेरे को उल्टा हो रहा है। दूसरा हफ्ता दिया, फिर मेरे जीवन में उल्टा हो रहा है। फिर तीसरा जीवन में जब तीसरा हफ्ता दिया तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ पहले से लौटा दिया। जैसे कि एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहला हफ्ता भेंट दिया, फिर मैं घर जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ कि हम लोग जो मकान मालिक हैं वो बोलते हैं कि तुम घर खाली कर दो। तो मैंने परमेश्वर बोला कि परमेश्वर ये क्या है, आज जीवन तुम्हें संडे को मैंने 10वां देके आया हूँ, फिर मेरे जीवन में से क्यों हो रहा है। फिर दूसरा सप्ताह मैंने फिर भेंट दिया। फिर जब मैं घर गया तो फिर वहाँ पर बोलते कि हम लोग जो रेंट में रहते थे वो लोग बोलते कि नहीं, हम लोग घर में नहीं रहेंगे, हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। फिर मैंने क्या, परमेश्वर क्या हो रहा है, मैं तो दे रहा हूँ। फिर मैंने नहीं रुका, फिर मैंने देना शुरू किया। तीसरा हफ्ता यहाँ से जब लौट रहा था, रास्ते में मेरे को यहाँ फोन करता है कि भैया आप घर खाली है, कि हम रहना चाहते हैं और 2 महीने का एडवांस देना चाहते हैं। तो उसी समय मैंने परमेश्वर जीवन में परीक्षा करता है, और परीक्षा में मैंने पास हो गया और परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट किया। हालेलुया। आपको आशीष दे। आमीन।